व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। S-500 सुखोई और K-6 मिसाइल भारत कर रहा है युद्ध की तैयारी। बहुत सारे चीजें इंडिया डिफेंस के लिए क्या कहते हैं वो बाय करने मतलब खरीदने वाला है, तो उनके ऊपर बात होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी मेजर गौरव आर्या सर की। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में डिप्लॉय करने पड़ेंगे। हाँ, हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। चीन आपसे ट्रूली वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं INS अरिहंत और INS अरिगात हैं, कहीं 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। एक बटन दबाया, गुड नाइट। पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और क्या क्या भारत ने बात करी है खास तौर से हथियारों के मामले में दोस्तों, ये मैं बताना आपको जरूरी समझता हूं। ये बहुत बड़ी डील्स होने वाली हैं, और भारत ने यानी कि अरबों डॉलर की बात भारत ने करी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये स्वॉर्ड है। दिस इज द प्राइमरी फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सुखोई 30 है और वो प्राइमरी फाइटर है इंडियन एयरफोर्स का, और इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 230 से ज्यादा सुखोईज हैं, और ये शील्ड है, ये बचाता है भारत को। इसका नाम है S-400, और दोनों प्लेटफॉर्म्स रशियन हैं। ये बाहर से पूरा का पूरा आता है, हमने पैसे दिए, रशिया ने बना के हमें दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसका काम देखा, और ये भारत में असेंबल होता है। कुछ पार्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर भी होते हैं, अदरवाइज ये असेंबल होता है। और नासिक वो जगह है जहां पे इस फाइटर को यानी कि सुखोई 30 को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने बात क्या करी, और भारत के लिए कौन कौन सी बड़ी अरबों डॉलर की हथियारों की डील होने वाली है। यहां पे Kai 2 squadrons of S-400. India looking at option of buying more S-400 air defense systems from Russia. ये रिपोर्ट है दोस्तों। 2 squadrons। ये भारत क्यों खरीद रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बोलेंगे साहब आकाश भी है भारत के पास, आप कहते हैं साहब भारत के पास और कई कई चीजें हैं, ये S-400 के पीछे भारत क्यों पड़ गया है, ये भी आपको समझाऊंगा। ट्रंप ने क्या बोला था ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और सारी चीज इससे इंटरकनेक्टेड है। India is considering the option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है, और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया से रिमेनिंग 2 S-400। देखिए हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था, इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं, वो अभी बन रही है। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल परसों एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट परसों डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया। वो बयान था क्या? वो बयान ये था कि जो F-35 है, जो एक प्रीमियम 5th जनरेशन फाइटर है, वर्ल्ड का बेस्ट, उसको 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। लॉकहीड मार्टिन उसको बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात बोली जो 1-1.5 साल पहले एलोन मस्क ने बोली थी। इसने बोला कि यार ये फाइटर वाइटर छोड़ो, स्टेल्थ फाइटर में पैसा मत लगाओ, अब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल में पैसा लगाओ। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी, तो किस तरीके से ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करा। ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि पूरी एयरफोर्स सो गई है।
इजराइल की एयरफोर्स तेहरान के आसमानों पे मंडरा रही कब्जा भी कर लिया था, उन्होंने बोला भी था सच ना। है। तो दोस्तों बात क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? आप इसको इस तरीके से समझिए कि लड़ाई जैसे जैसे हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब युद्ध शुरू हुए थे दो कबीलों के बीच में या दो राज्यों के बीच में, दो गांवों के बीच में, जब भी ऐसी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले लोग लड़ते थे ना स्टिक्स एंड स्टोन्स लेके उनसे कि उसको भाले से मारा या तलवार से मार दिया। तभी ये सब चीजें थोड़ी थी कि तो ये पता लगा लोगों को कि हम 20 या 30 गज या 40 गज या 50 गज से भी दुश्मन को मार सकते हैं। यानी कि दुश्मन के बिल्कुल पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन किल द एनिमी फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइट? फिर जब एयरक्राफ्ट आए, फिर मिसाइल्स आई, तो ये डिस्टेंस बढ़ता रहा और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, काइनेटिक्स की बात मैं कर रहा हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं आराम से, हजारों किलोमीटर दूर से। आपको ऑपरेशन सिंदूर ने क्या प्रूव करा? भारत पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं, भारत पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं। भारत ने यहीं से बटन दबाया और वहां पे स्वाहा हो गया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं करी, स्कैल्प थी, हैमर थी और अलग अलग किस्म की मिसाइल थी, ड्रोन्स थे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स आर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, राइट? भारत ने ब्रह्मोस यूज करा। ब्रह्मोस इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन अगर भारत S-400 लाता है, इसका मतलब क्या है कि भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है इन फ्यूचर। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड वॉरफेयर, जो जमीनी लड़ाई होती है या अंदर आने की चीन कोशिश करेगा, फिर हम चीन को बॉर्डर पे ठोक देंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि वो लड़ाई खत्म हो गई। Nobody is saying that. वो चीज अलग है, लेकिन मिसाइल्स का काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंस अब देखने तबाही भी बहुत मचा देते हैं ना वो, उनका काउंटर करने के हवा में। रिपोर्ट सेड दैट इंडिया इज रिपोर्टेडली शोइंग एन इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग एडवांस S-500। ये देखिए, तो 2 का हमने ऑलरेडी बोल दिया साहब, ये जो आप पुराने वाले दे रहे हैं उसको भी दीजिए 26-27 तक, और हमें S-400 और दे दीजिए, और इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस। अच्छा, फिर ट्रंप की एक और बात आती है। वो तो और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस का तो पुराना गाना है, पुराना राग है यूएस का, जो बाइडेन के समय भी है। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर आपको F-35 चाहिए, ये यूएस का कहना है, तो आपको ये जो है ना सिस्टम, ये नहीं, इससे हाथ धोना पड़ेगा, वरना हम आपको F-35 नहीं देंगे। और भारत ने इस बार क्लियर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और राजनाथ सिंह जी का खुलेआम ये कहना कि हमें S-400 भी चाहिए और S-500 भी चाहिए, साफ ये दर्शाता है कि वी डू नॉट ट्रस्ट, in fact nobody trusts the Americans today. Whatever they say in public, privately even the Israelis might be saying the same thing. They may be saying the same thing, that even we don't trust the Americans. इनका कोई भरोसा नहीं। मान लो हमें दे दे और आगे जाके संख्या आती, हम नहीं कर रहे सर, मैं क्या करूंगा ये किसी को नहीं पता, मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं। तो that is what American policy is. They can do anything at any point in time, causing damage, and they cause more damage to their friends than they cause to their enemies. तो ये बहुत जरूरी है भारत के लिए दोस्तों, अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरा सेटअप करना, और इतनी मारक क्षमता इसकी है। S-500 तो कह रहा है कि साहब 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर तक S-400, तो ये हमारे बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है, राइट? मैं बात कर रहा हूं S-400 की, और जैसा मैंने आपको बताया S-500 के बारे में भी भारत बातचीत करना, भारत ने शुरू कर दिया। इसमें समय लगता है, और अगर भारत एक भारी मात्रा में इसको ऑर्डर करता है तो हो सकता है भारत फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात रूस से कर सकता है। भारत ऐसा ही अपना खुद का भी एक सिस्टम बना रहा है, लेकिन भारत को कई सारे चाहिए। अभी देखिए थिएटर कमांड्स आएंगे, जब थिएटर कमांड्स आएंगे दोस्तों, तो हर एक थिएटर कमांड को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखेंगे तो ये फिर हर ये थिएटर कमांड्स में बटेंगे। तो भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है, और बनाने पड़ेंगे ना, और थोड़ा फास्ट पेस हमें करना पड़ेगा। क्योंकि एक और बात जो राजनाथ सिंह जी ने को भी जब वो कर सकते हैं, टेलीग्राफ की है, और राजनाथ सिंह जी कहते हैं विद रशियन काउंटर एंड्रे बेलुसोव bilateral meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization on 26 June. The Indian Air Force is operating around 260
Sukhoi 30 MKI jets and is looking at upgrading the fleet under an ambitious plan. पूरी की पूरी जो सुखोई की फ्लीट है दोस्तों, सुखोई वही जहाज है जिसके नीचे ब्रह्मोस, और जो पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मारे थे ना दोस्तों, ये इसी से मारे थे, इसी सुखोई से मारे थे। इस मतलब कि दिस इज ऑफ कोर्स अ पिक्चर ऑफ अ सुखोई, यानी कि इस प्रकार के सुखोई से वहां पे मिसाइल मारी थी। अब सुखोई में भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इंडिया खुद कर रही है। इंडिया कह रही है ब्रह्मोस एनजी आ जाएगा, न्यू जनरेशन। आज की तारीख में एक सुखोई के अंदर एक ब्रह्मोस लगता है। ये जो नए लाइटर, फास्टर, मोर केपेबल, फ्लाइंग फर्दर, ये जो नए वाले ब्रह्मोस हैं, ये एक सुखोई में 4 आएंगे, एक सुखोई में 4। सो पहले एक सुखोई में एक आता था, आज की तारीख में भी एक ही है, आगे चल के 4 एक सुखोई में ये लगाएंगे। और इसके बारे में भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। और रशिया से हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब ऐसा है, इसमें ये देखिए एंड्रिय बेलोसोव ये खुद कह रहे हैं, एसयू मार्क 30 अपग्रेड्स and procurement of critical military hardware in expeditious time frame were some of the key takeaways of the meeting। यानी कि राजनाथ सिंह जी ने इनको बोला कि जो चाहिए हमें जल्दी चाहिए। पहली चीज, जो भी चाहिए हमें फौरन चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, और हमें सुखोई 30 मार्क 1 को अपग्रेड करना है। ये पुराना प्लेटफॉर्म है दोस्तों, राइट? लेकिन इसके अंदर जब आप हार्डवेयर को इंप्रूव करेंगे, आप इसके अंदर वेपन प्लेटफॉर्म्स को इंप्रूव करेंगे, जब आप इसका ईडब्ल्यू इंप्रूव करेंगे, आप इसका सॉफ्टवेयर इंप्रूव करेंगे, दिस बिकम्स एज गुड एज न्यू। तो ये भारत कर रहा है कि ये 260 के 260 को अपग्रेड कर रहा है। सो दे बिकम मोर रेलिवेंट, दे बिकम फास्टर, दे बिकम बेटर in all the ways. Faster I don't know, but certainly better in a lot of parameters. Capabilities are I think that better. is what India is looking for as far as this is concerned. दोस्तों, ये दूसरी चीज है, वियॉन ने कवर करा है और भी चैनल्स ने कवर करा है इसको, और भी प्रिंट मीडिया ने इसको कवर करा है डिटेल में। K6 hypersonic missile for India, game changer awaits sea trials as country set to join elite club of US, Russia, China, UK। ये AI की इमेज है, तो आप ये मत समझना कि ये एक्चुअल है, और ये भी एक रेफरेंस ही इमेज है। सो ये K6 की इमेज नहीं है, दिस इज नॉट K6, और ये भी K6 नहीं है। ये तो वैसे पिक्चर, ये सिर्फ एक हमने AI इमेज डाली है, रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, इंडिया इज क्लोज टू कंडक्टिंग सी ट्रायल्स, यानी कि बन चुका है, अब सी ट्रायल्स इसकी शुरू हो रही हैं, ऑफ इट्स K6 हाइपरसोनिक मिसाइल अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो है, ये बहुत एक कारगर, बड़ी खतरनाक मिसाइल है, और जब आप इसका डेटा, इसके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने लाऊंगा, तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बॉस ये स्टोरी है क्या। आई मीन हाउ। देखिए, टाइप हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO इसको डेवलप कर रहा है। लॉन्च प्लेटफॉर्म अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन एंड पॉसिबली फ्यूचर S5 क्लास SSBNs। अच्छा, अरिहंत है, अरिगात है, अरिगमान है, ये सारी की सारी अपनी, जो दो तो हैं अपने पास, तीसरा भी आ रहा है वहां से। इसका रेंज देखिए, ठीक है, इसका रेंज देख लीजिए पहले, 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता। और दोस्तों, ये सिर्फ K6 नहीं, भारत इसके भी एडवांस वर्जन पे काम, इसकी तो सी ट्रायल्स हो रही हैं, इसके भी एडवांस वर्जन पे भारत काम कर रहा है। तो 8000 किलोमीटर पे भारत नहीं रुक रहा है, ये तो आज की तारीख है। आज की तारीख में भारत ये कह रहा है कि ये तैयार हो गई है मिसाइल, अब इसकी टेस्टिंग करो। तो 1-2 साल इसकी टेस्टिंग चलेगी, फिर ये इंडक्ट हो जाएगी नेवी में, राइट। 8000 किलोमीटर ये मार सकता है, यानी कि INS अरिहंत समुद्र के नीचे कहीं पे भी हो, कहीं पर भी हो, वो चीन के एक एक कोने को टारगेट कर सकता है, पूरे चाइना को। चाइना में कोई, पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा, लेकिन विद K6 दे कैन टारगेट एनी पार्ट ऑफ चाइना इन द सी। इससे क्या होता है दोस्तों, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है भारत की, यानी कि अगर हमने लैंड सिस्टम से करा और लैंड सिस्टम्स हमारे नहीं काम करे, या किसी तरीके से अगर वो खत्म हो गए, तो वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑफ अटैकिंग देम बाय द सी आल्सो। तो ये भारत की कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, और यूके के पास है, और किसी के पास नहीं है। भारत अपनी मिसाइल डेवलप कर रहा है, इसकी स्पीड है मार्क 7। वॉरहेड 2 से 3 टन का वॉरहेड है इसका, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, यानी कि ये लगभग आप समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं आपको, ठीक है, वॉट एवर टर्म यू वांट टू यूज, इट इज इंटरकॉन्टिनेंटल।
और दूसरी चीज हाइपरसोनिक है ये। कई लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं मीडिया में ब्रह्मोस के साथ। लोगों का ये कहना है कि साहब ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस एक अलग मिसाइल है, ठीक है, दिस इज सेपरेट। ब्रह्मोस का जो स्पीड है दैट इज अराउंड मार्क 3, राइट, दिस इज मार्क 7। तो ब्रह्मोस से ये कहीं ज्यादा तेज है, कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कंपैरिजन है ही नहीं इसका। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि क्योंकि मीडिया कंपेयर कर रहा है इसलिए, और मीडिया गलत कर रहा है इसको कंपेयर, वो अलग चीज है, राइट। दैट इज अ क्रूज मिसाइल, दिस इज 8000 किलोमीटर कैपेबिलिटी। ब्रह्मोस का आज की तारीख में रेंज क्या है? 300 किलोमीटर के आसपास, 300-350 किलोमीटर ब्रह्मोस की मारक क्षमता है। इसकी 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये ब्रह्मोस से तेज है, ठीक है। ब्रह्मोस कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करता है, ये कह रहा है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, ठीक है। सो दिस इज अ मच मोर केपेबल मिसाइल, ये अलग गेम है। और भारत में जब इसकी मिसाइल टेस्टिंग हो जाएगी और जब ये अरिहंत पे लग जाएगा और अरिघात पे लग जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दे विल बिकम अमंग्स्ट द मोस्ट फियरसम इन द वर्ल्ड। फिर चीन आपसे ट्रूली, वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात हैं, कहीं समवेयर इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। एक बटन दबाया, खत्म, गुड नाइट, टाटा गुड बाय। यही चीज़ देखो, S400 S500 की तो ये कैपेबिलिटीज आपको पता ही है। S400 ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत अच्छा किया है काम, लेकिन हमें और चाहिए। देखो इजराइल का हम आयरन डोम कहते हैं, वो ये मिसाइल सिस्टम्स ही हुए ना, जैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन उसको भी भेज दिया गया कहीं ना कहीं, वो इसलिए क्योंकि और क्वांटिटीज में चाहिए थे। मिसाइल इतनी ज्यादा छोड़ी गई थी, वो मान लो 1000 आ रही है और हजारों थी, मान लो एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मान लो 500 मिसाइल आपके ऊपर दागी गई है और आप एक बार में रोक सकते हो 400, 100 गिर गई ना। आपकी कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आए उनको आप खत्म ही कर दो, दूर ही खत्म कर दो, वो चीज़ है। तो जितना एडवांस आपका सिस्टम होगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और S400 तो आ रहा है, S500 भी आना चाहिए, प्लस हम इंडिया में खुद भी बना रहे हैं, तो वो भी हमारे प्रोटेक्शन में रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिफेंस में मुझे लगता है कि हम जितना फास्ट पेस काम करेंगे ना, फिर भी वो स्लो ही लगेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है, बहुत एडवांस हो रही है। पहले लगता था हथियारों से लड़ाई होगी, अब लगता है घर बैठे बैठे हो रही है, फिर ऐसा लगेगा साइबर वॉर भी हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए तत्पर तैयार रहना पड़ेगा। और जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल बताई K6, भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, सर ने जो बताया, K6 हाइपरसोनिक मिसाइल 8000 किलोमीटर की रेंज रहेगी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, टेस्टिंग हो जाए इसकी और इससे आगे वाली रेंज भी आ जाएंगी, तो फिर तभी आपका एक दबदबा रह सकता है। देखो चीज़ें ये बनाई जाती हैं, इसलिए नहीं बनाई जाती, इसलिए नहीं शामिल होती डिफेंस में कि हम उड़ा दें किसी को। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कोई कहीं भी बैठा हुआ आपके ऊपर आंख दिखाता है तो उसको ये पता होना चाहिए उसने आंख दिखाई या उसने कुछ गड़बड़ करी, तो यहाँ से उल्टा जवाब बैठे बैठाए दिया जाएगा तुम्हें। वो चीज़ होती है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो और मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ जितने जो भी डेवलपमेंट्स आते हैं। सर की वीडियो में तो वैसे ही बहुत कुछ जानने को मिल जाता है कि डिफेंस वाइज भी हम क्या चीज़ और परचेज भी कर रहे हैं, और बाकी जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो पता लगता ही है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।